मैं चाहती हूँ, जमीन तो पहले भी खरीदा था, कहीं अभी नहीं खरीद रहा। नई जमीन अभी नहीं खरीदी ना, पहले भी जमीन खरीदी है। और क्या जब से भाजपा से हटा, जब से मुकदमे डाल गए उस पर, पहले भी तो जमीन थी, पहले नहीं थी। और सारे आरोप उस पर झूठे लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोपों में उसे फंसाया जा रहा है। इसे सचिन प्रधान करवा रहा है। जनता के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, वो हर उसमें हर समाज के साथ खड़े रहते हैं। आज समाज उनके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ, आज समाज को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, जैसे वो आप लोगों के साथ दिन रात कड़ी रात बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के उनके साथ रहे, आज उनके साथ भी तो खड़ा होना चाहिए। मिल गया, पैसे ले लेकर बैठ गए, अब उन्होंने सबने साथ देना उसका छोड़ दिया। तो कुछ नहीं हुआ, जब से उसने इस्तीफा दिया उससे बाद सब कुछ हुआ है। उस तक अगले दिन ही हो गया है, जो कुछ जितने मुकदमे नहीं मुकदमे वापस हुए तो क्या आपका हम तो आंदोलन करेंगे, हम वैसे सड़क पे उतरेंगे, जहाँ जिसे उसे पकड़ने के लिए हम पकड़ो, हमारे बच्चों को भी ले जाओ भाई। मैं तो ये कहती हूँ। मैंने मीडिया को याद किया है और उनका धन्यवाद करती हूँ, ताकि वे मेरी बात सुनने के लिए आए यहाँ। क्या ना, जब से पंकज का ये मामला चल रहा है, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई इनके अलावा। उसने आकर एकदम आवाज़ उठाई ताकि उन्हें इंसाफ मिल सका, उनके बच्चों को। किसने? जगजीवन राम ने उनके लिए वो उठाया बीड़ा कि इन्हें इंसाफ मिल सका। आखिर ये जो गाँव के लोग हैं, इन्होंने किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो जितने भी आरोप लग रहे हैं इस पर, मुकदमे झूठे डाले जा रहे, इनमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो जमीनी मुकदमे बताए जा रहे, क्या है? वे जमीन के मुकदमे जो है वे सारे झूठे, और ये सचिन ने करवा रखा है, सब कुछ लफड़ा उसका हो रहा है। सचिन कौन है? इसका सचिन मेरे गांव का प्रधान है जी, और पहले भी इसकी लड़ाई हो चुकी उनके साथ, और इनका कोई हो नहीं। और वो भी जब भी उन्होंने इनके गाँव समाज के लिए ही बीड़ा उठाया था, इनकी भलाई के लिए ही उठाया था उन्होंने। तो जब उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी थी, हाँ जी, और आज उन पर ये मुकदमे जो हो रहे हैं, तो समाज क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहा? समाज जब तो उनका साथ दे रहा था, अब जान पर उन्हें पैसे मिल गए, पैसे ले लेकर बैठ गए, अब उन्होंने सबने साथ देना उसका छोड़ दिया। सचिन उनके मुंह किस पर लगा रहे हैं आप? सचिन प्रधान पर लगा रही जी। मैं तो खुला तो कह रही, मैं किसी का लिया नहीं खा रही ना, मैं डर कर रही सचिन था। ठीक है, मैं तो वहाँ गई थी, मेरा मकान आ रहा था, उसने कहा जी तेरा मकान बनाऊंगा, उसके पास चले जा, देखो कौन मंत्री बना देगा। मैं तो मकान अपनी मेहनत से बनाऊंगी। और उनने जैसा उसके ऊपर झूठे अपराध लगाए ना, तो ऐसा ही होरों पर भी लगा सका। जब आज ये समाज उसका साथ नहीं दे रहा, तो फिर हमारा कैसा दे देगा? तो ये हर किसी के साथ हो सका। नू बताओ, जब इन आपस में समझौता नहीं तो क्या कर सका ये? नू बताओ, कल को मेरे साथ भी हो, कल को इनके साथ भी, इनके लिए कौन खड़ा हो जाएगा समाज में? जब हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, तो ये क्या कर सका अपने बच्चों के लिए? बताओ क्या कर सका? तो किसी से झुकना नहीं, किसी का दबना नहीं, किसी का करा नहीं खा रहे, अपनी मेहनत तो मजदूरी तो रोटी कर खा रहे। क्या तुम उनके इतने लाचार हो जो उसके आगे तलवे चाट रहे, उसके मोहताज हो रहे तुम? है हाथ नहीं है तारा, पानी है क्या नहीं है? नू बताओ। तो इस समाज में जीना ना, तो झुक ना जीवो, तलवे ना चाटो, सर उठा कर जीवो। मेरा नाम रेखा है और मैं उसी परिवार से, जिस परिवार से जगजीवन राम में। अगर मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, जो उन पर झूठे मुकदमे सारे हटाए जाए, और जो ये किया जब से हुआ है, जब से उसने इस्तीफा दिया है इस भाजपा से। कैसे बता रहे हैं? वो झूठे मुकदमे हैं, जितने मुकदमे जमीनों के कहे के भी है, ये सब उसके झूठे मुकदमे हैं सरकार के। किस तरह बता रहे? झूठे किस तरह हैं? झूठे जो जमीन के हैं ये भी झूठे हैं, और पहले भी जमीन के थे। ये सारा जो जब पार्टी में थे भाजपा की, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। जब से उसने इस्तीफा दिया उससे बाद सब कुछ हुआ है, उस तक अगले दिन ही हो गया है। जो कुछ जितने मुकदमे उससे पहले पार्टी में थे, जब वो मुकदमा नहीं हुए, जब मुकदमे नहीं हुए हैं, उस जब से इस्तीफा दिया जब से हुए हैं, उस तक अगले दिन। जिन्होंने मुकदमे कराए वो यहीं के बेल्डे के गांव के लोग हैं। उन्होंने कहा बेल्डे के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं उसमें, कुछ रहमतपुर के भी हैं उसमें, मतलब हड़पने वाले, हाँ हड़पने वाले रुड़की के भी हैं, कुछ आदमी उसमें रुड़की के भी हैं। इसे तो हम सारा सही मानते हैं, मुकदमे सब झूठ है। मैं तो कहती हूँ, अगर नहीं मुकदमे वापस हुए तो क्या आपका? हम तो आंदोलन करेंगे, हम वैसे सड़क पे उतरेंगे, जहाँ जिसे उसे पकड़ने के लिए हम पकड़ो, हमारे बच्चों को भी ले जाओ भाई। मैं तो ये कहती हूँ, हम भी एक हफ्ते से परेशान हैं। ऐसा क्यों हुआ जगजीवन राम के साथ? ऐसा क्यों हुआ ये बताइए। ऐसा इसलिए हुआ है कि समाज के साथ खड़े, इसलिए हुआ है।
तो अब समाज क्या साथ दे रहा अब समाज, वो समाज को देखना चाहिए, जैसे उसने साथ दिया उसका भी साथ दो भाई। दिन रात उसने एक किया इस समाज के लिए, और आज वो अकेला पड़ गया भाई। उसका परिवार कहाँ तक साथ देगा, बताओ कहाँ तक देगा। 3 भाई है उसके, वही दिन रात उसके पीछे फिर रहे। हम घर में अलग महिला अकेले हम क्या कर सकते हैं। पुलिस भी आती है घर पे भाई, कहीं वारंट लगाते हैं, कहीं कुछ लगाती है। मैं अकेली महिला क्या कर सकती है वहाँ से, बताओ। हमारे बच्चे हैं भाई, जब समाज ने समाज का साथ दिया, समाज को भी देना चाहिए उसका साथ। दिन रात एक करा उसने समाज के लिए, दिन में भी सुबह शाम दिन रात फिरे हैं। और आज से जरूरत आज सब पिछड़ गए। मेरा नाम राधिका है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अगर उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, जो जिन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, वो लोग पहले भी तो मुकदमे दर्ज हो सकते थे। अब ये होने के कारण अब मुकदमे दर्ज हो गए। अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, अब उन्होंने समर्थन दे दिया बीजेपी से, तो अब ये मुद्दे उखाड़े क्यों जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ सिर्फ। आप ये बताइए, ये जब पहले भी तो वो बीजेपी में थे, तब भी तो ये निकल सकते थे। उनके ज़मीन के मुकदमे निकल के आ रहे हैं, कोई फर्जी मुकदमे निकल के आ रहे हैं। ये फर्जी मुकदमे जितने हैं, मैं ये चाहती हूँ उनके खिलाफ हटाए जाए। उनको अगर वो देखो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो निर्दोष हैं तो उनसे अच्छे से इंसाफ मिलना चाहिए। भाजपा को तो काफी समय दिया है जगजीवन राम ने, और वो अन्य पदों पर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हर जिस चीज में जाते हैं वो अच्छा ही कार्य करते हैं, हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, वो हर उसमें समाज के साथ खड़े रहते हैं। आज समाज उनके साथ है। आज समाज उनके साथ, मैं यही कहना चाहती हूँ, आज समाज को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, जैसे वो आप लोगों के साथ दिन रात कड़ी रात बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के उनके साथ रहें, आज उनके साथ भी तो खड़ा होना चाहिए आप लोगों को। मैं सिर्फ जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, सिर्फ ये पता करना चाहती हूँ, आप उनके साथ रहिए। अगर आप लोग ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे आप लोग डर डर के जियोगे, तो कैसे हमारा समाज चलेगा आगे। ये अगर जब हमारी जाति हमारा यही दबता जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम कैसे लोग। भी ना आगे बढ़ेगा, सदा ऐसे ही रहेंगे। बोलो ताई। शिक्षा देवी, जोर से। बीमार हो रही है। शिक्षा देवी मेरा नाम। बोलते रहो जगजीवन राम जी के बारे में। मैं ये कहना चाहती हूँ, जमीन तो पहले भी खरीदा था, कहीं अभी नहीं खरीद रहा। नई जमीन अभी नहीं खरीदी ना, पहले भी जमीन खरीदी है। और क्या जब से भाजपा से हटा, जब से मुकदमे डाल ले गए उस पर, पहले भी तो जमीन थी, पहले नहीं थी। और सारे आरोप उस पर झूठे लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोपों में उसे फंसाया जा रहा, इसे सचिन प्रधान करवा रहा। आपका कहना है कि जगजीवन राम जी ने बेलडा प्रकरण को जोरों शोर से उठाया था। हाँ। और जो भी इस मामले में मतलब अपनी बात को जो रख रहा था, उसी पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी आपका पे कहना? हाँ, मेरा कहना यही, उसने बेलडे गांव के लिए सब कुछ करा, इसमें लड़ाई में आया भी गया भी, और फिर भी उस पर झूठे मुकदमे धरे गए। और वो जिसमें लड़ाई में सम्मन नहीं था, उसमें भी नाम आया। अच्छा, सचिन का नाम मतलब पंकज की हत्या में भी था। हाँ। और इसमें भी आ रहा, सचिन का नाम क्यों आ रहा, क्या कारण है? सचिन गुंडा गद्दार है। उनने पहले भी मेरा जमाई वहां से छेता था टोल पर, पहले भी उसके साथ उनने यही करा था। ये लड़ाई हुई थी वहां से चरखी पर छेता था, और अब भी आई बात है, उसे वो फंसाना चाह रहा है। जो भी आवाज उठाओगा उसे ही वो दबाना चाह रहा है। जगजीवन राम जी को जो पुलिस में परेशान कर रही है और घर पर भी जा रही है, हाँ। तो समाज क्या कर रहा है? समाज उसके लारे खड़ा नहीं हो रहा है। समाज को खड़ा होना चाहिए उसके लारे। जिस तरह वो समाज के साथ खड़ा है, इस तरह समाज को उसके लारे खड़ा हो जाना चाहिए। कल समाज को जरूरत थी उसकी, आज उसे समाज की जरूरत थी, कल उसकी, आज हमें जरूरत है। आज हमारे साथ खड़े हो भाई, जैसे कल वो खड़ा हुआ ना, आज हमारे साथ खड़े हो। सही, अकेला तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। अभी तक ना मुकदमा आपसी हुआ, अगर मुकदमे ना पहुंचे तो हम तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे ऐसे बच्चों को लेकर अपने। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सारी महिलाएं सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। हम जगजीवन राम जी के साथ उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल निडर होके हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, हमारे बच्चे भी और हमें भी वहीं पे जहाँ पे जगजीवन राम जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे।